हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जी के प्रैक्टिस सेट के इस प्यारे से सेशन में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का ये 12वां दिन है। इस प्रैक्टिस सेट में हम हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन उनको कवर किया इस प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपके स्टेट के पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो या तो आपके पुराने पेपर में पूछे गए हैं, और कुछ एक है वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जो आपका पेपर होने वाला 4 और 5 जुलाई को, उसमें पूछे जा सकते हैं। अब आसान क्वेश्चन तो हर कोई करवाने लग रहे हैं। जो आसान क्वेश्चन है वो तो सभी को आते भी हैं। तो इस जो ये प्रैक्टिस सेट चलाया है, इसके माध्यम से जो नए क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो क्या है कि हरियाणा के किस जिले में देश का पहला डिजीलैंड पार्क बनेगा। तो हरियाणा में कहाँ पर डिजीलैंड पार्क बनेगा? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, सोनीपत या फिर करनाल। तो हरियाणा में डिजीलैंड पार्क कहाँ बनेगा? हरियाणा में डिजीलैंड पार्क बनेगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम के अंदर डिजीलैंड पार्क बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहाँ से प्रदेश व्यापी स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? कि जो ये योजना ये शुरू की है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना, इसका शुभारंभ कहाँ से किया है? रोहतक से, अम्बाड़ा से, रतिया या फिर लाडवा। तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है उन्होंने इसका शुभारंभ कहाँ से किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाडवा कुरुक्षेत्र से। और ये लाडवा जो है ये सीएम सैनी की विधानसभा क्षेत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? भारतीय महिला हॉकी टीम की किस हरियाणवी स्ट्राइकर को पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड किसको दिया गया है? रानी रामपाल को, दीपिका, शर्मिला रानी या फिर वंदना को। तो जो ये अवार्ड है पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड, किस हरियाणवी स्ट्राइकर को दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीपिका को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, उसमें हरियाणा का कौन सा जिला प्रदेश में टॉप पर रहा है? हरियाणा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पे रहा था? करनाल, पानीपत, पंचकुला और हिसार। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा के किस नगर निगम को राज्य में उत्कृष्ट स्वच्छता कार्यों के लिए मंत्री पुरस्कार दिया गया है? ये शायद यहाँ मुख्यमंत्री पुरस्कार है। तो ये किस नगर निगम को स्वच्छता कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया है? नगर निगम सोनीपत को, गुरुग्राम को, हिसार को या फिर अम्बाड़ा को। तो ये किसको मिला है ये अवार्ड? ये मिला है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, नगर निगम सोनीपत को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी की नई क्राउन रोट बीमारी खोजी है? हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी के अंदर एक नई बीमारी है क्राउन रोट, उसकी खोज की है? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय या फिर लुआस विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? हरियाणा में स्टॉप डायरिया अभियान 2025 कब से कब तक आयोजित किया गया? ये डायरिया को ख़त्म करने के लिए ये अभियान चलाया गया 2025 में। ये कब से कब तक आयोजित किया गया था? 2 जून से 15 जुलाई, 4 जून से 28 जुलाई, 8 जून से 26 जुलाई या फिर 15 जून से 31 जुलाई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये चलाया गया था 15 जून से 31 जुलाई के बीच, 2025 की बात है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? हरियाणा का पहला मॉडल वाटर विलेज कौन सा गांव बना है? गांव नंगथला, कवारी गांव, नथौर गांव या फिर अयालकी गांव। तो इनमें से कौन सा गांव है हरियाणा का जो पहला मॉडल वाटर विलेज बना है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, गांव नथौर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 21वें वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 की कराटे प्रतियोगिता में भिवानी की जो बहू है दर्शना घनघस ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये है दर्शना घनघस, इसने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हरियाणा में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो, इसका शॉर्ट में नाम है सोटो, ने किसे अंगदान जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो सोटो है हरियाणा के अंदर, उसने अंगदान जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? मासूम शर्मा को, गजेंद्र फोगाट को, वीरेंद्र गुप्ता को या फिर हरविंदर सिंह को। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गजेंद्र फोगाट को। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है?
हरियाणा में किस नीति के जरिए कोई भी किसान या आम आदमी अपनी ज़मीन सरकार को बेच सकेगा? तो कौन सी नीति है हरियाणा सरकार की जिसके जरिए किसान या फिर आम आदमी अपनी ज़मीन सरकार को ही बेच देगा? पहला ऑप्शन क्या है? स्वैच्छिक भूमि खरीद नीति 2025। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन ऑनलाइन भूमि खरीद नीति 2025। ऑप्शन सी क्या है? ऑफलाइन भूमि खरीद नीति 2025। या ऑप्शन डी ई भूमि खरीद नीति 2025। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक भूमि खरीद नीति 2025। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई है? शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए, सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए, या फिर मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए। अब हमें ये बताना है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो हरियाणा में किसके लिए शुरू की गई। इन चारों ऑप्शनों में से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हरियाणा में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? ऑपरेशन जो दुर्गा है उसका संबंध किससे है? माँ दुर्गा का गुणगान करने से, या फिर स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी का सम्मान करने से, या फिर महिलाओं का उत्थान करने से, या महिलाओं की सुरक्षा से। तो जो ऑपरेशन दुर्गा है इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं की सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई थी? इसमें यह बताना है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो जनवरी 2015 के अंदर हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था, इस अभियान में जब ये शुरू किया गया था पानीपत से, तो उस टाइम पे कौन अभिनेत्री थी जिन्होंने स्टेज साझा किया था प्रधानमंत्री मोदी के साथ? प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, मल्लिका शेरावत, या फिर माधुरी दीक्षित। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, माधुरी दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही? कौन सी योजना है जो अमल में नहीं लाई जा रही? पशु आश्रय योजना, किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण, या फिर भूमि की खरीद, या फिर संयुक्त कटाई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण। ऐसी कोई भी योजना जो है हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के द्वारा नहीं चलाई जा रही। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? 2012, 13, 15, या फिर कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन मुस्कान है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 15 जून 2005 को, 20 अप्रैल 2008 को, या फिर 19 मार्च 2005 को, या फिर 15 जून 2006 को। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, 15 जून 2005। ये किसकी बात कर रहे हैं? आरटीआई की। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? हरियाणा सरकार योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराती है। किस योजना के तहत करवाती है भाई मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध? अंत्योदय आहार योजना है, या फिर अंत्योदय अन्न योजना है, या फिर खाद्य सुरक्षा है, या फिर अन्न सुरक्षा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? अंत्योदय अन्न योजना। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये कौन से विभाग या मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही है ये योजना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, या फिर मानव संसाधन मंत्रालय, या फिर सूचना मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास विभाग। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है? जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एयर केयर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने कहाँ शुरू किया है? कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी कहाँ है? गुरुग्राम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? किस वर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था? 2014, 13, 15 और 19। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, ये शुरू हुआ था 22 जनवरी 2015 को पानीपत। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, या फिर राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड-19 का टीका प्रदान करना।
या फिर राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ्त कोविड-19 जो टीका है वो प्रदान करना, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो ये हरियाणा सरकार ने योजना शुरू की थी कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना। इसका इनमें से कौन से उद्देश्य हैं जो ये नीचे दिए हुए इनमें से सही है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करना या फिर उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन क्या है? हरियाणा सरकार ने हर वर्ष बुढ़ापा पेंशन रकम में कितने रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है? हरियाणा सरकार जो है हर वर्ष बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी करती है? 150 रुपये की, 250 रुपये की, 350 की या फिर 100 रुपये की? तो कितने रुपए की करती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 250 रुपये। क्वेश्चन 53 क्या है? हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वर्ष 2020 में अटल पेंशन मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया था? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, इसलिए ये पुराना क्वेश्चन है। क्योंकि अब विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अरविंदर कल्याण, जो गरोंडा से एमएलए चुने गए हैं। तो जो 2020 के अंदर ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया था। वो कौन सी जगह से किया था? कैथल, पंचकुला, सिरसा या फिर पलवल? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला से अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन 54 क्या है? सन 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास जो मंत्री थी कमलेश ढांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया था? करनाल, कैथल, अम्बाड़ा और पानीपत। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 की पूछने लग रहे हैं कि कमलेश ढांडा उस टाइम पे जो महिला बाल विकास मंत्री थी, उन्होंने वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन कौन सी जगह से किया था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, करनाल से। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा की पहली पत्रिका पूछी है, कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका, हरिभूमि, शब्दबूंद और हरिप्रभा। तो इसमें क्या पूछा? हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो कौन सी थी वो? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा शोध पत्रिका। ये हरियाणा का पहला समाचार पत्र जब जिस टाइम पर हरियाणा बन गया था उसके बाद, ठीक है। और शब्दबूंद होगी पंजाबी साहित्य की, हरिप्रभा होगी संस्कृत की। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका जो रेवाड़ी से कब निकाली गई थी? 1966 में, 1976 में, 1986 में या फिर 1996 में? तो ये जो हरियाणा शोध पत्रिका है रेवाड़ी से कब निकाली गई थी? ये निकाली गई थी 1966 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरियाणा जो साहित्य अकादमी है उसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, हरिप्रभा, शब्दबूंद या फिर हरियाणा संवाद? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की पूछ रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी? हरिगंधा हो जाएगी। क्वेश्चन 58 क्या है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा है। हरिगंधा तो हमने अभी पीछे ही पढ़ी है, जो पिछला क्वेश्चन गया है 57 की, हरियाणा साहित्य अकादमी की। तो हरिगंधा तो कौन सी हो जाएगी? हरियाणा साहित्य अकादमी की। हरिप्रभा, हरियाणा संवाद और शब्दबूंद। तो शब्दबूंद अभी मैंने पीछे बताया था, ये पंजाबी साहित्य की है शब्दबूंद। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत अकादमी की कौन सी है? हरिप्रभा है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? हरियाणा पंजाबी अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरिभूमि है, हरिगंधा है, शब्दबूंद है या फिर हरिप्रभा है? तो हमारा सही आंसर है पंजाबी अकादमी की कौन सी है? शब्दबूंद है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा उर्दू भाषा अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? इसमें कौन सी पूछी है? उर्दू साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? संध्या दैनिक, विजयानंद, हरिभूमि और जमुना तट। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उर्दू की कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, जमुना तट। आज हमने 30 से लेकर 60 तक क्वेश्चन किए हैं। अब इनमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।